बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुस्लिम क्या अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है? कपिल सिब्बल ने यह तर्क दिया है सीजेआई संजीव खन्ना के सामने। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कपिल सिब्बल जो देश के दिग्गज वकील हैं, कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, वो फिलहाल बेंच के सामने अपनी तर्क दे रहे हैं। कपिल सिब्बल के तर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने कहा कि समय कम है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप रखिए। दो तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें उस समय की है जब अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग हिस्सों में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, और ये दूसरी तस्वीरें सीधे सुप्रीम कोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं और सीजेआई की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो हम आपको बताते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है। ये लोग उससे पहले ही दखल अंदाजी कर रहे हैं। यह कानून लागू होने के बाद जिन संपत्तियों की वक्फ के तौर पर पहचान हुई है उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आर्टिकल 26 यानी कि धर्मनिरपेक्ष यह सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी कम्युनिटी पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो या फिर जैन हो। कपिल सिब्बल ने कानून की खामियां गिनाई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम ही पैदा हुआ हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। सिब्बल ने कोर्ट के सामने अपने पॉइंट रखे हैं। सेक्शन 3, अगर वक्फ विवादित नहीं है या कोर्ट में मामला नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। ये तर्क जो है फिलहाल कपिल सिब्बल के द्वारा सीजेआई के सामने रखा जा रहा है, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि वक्त कम है, जरूरी बातें ही रखिए आप। सीजेआई संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से कहा कि कोर्ट के पास समय की कमी है, आप सिर्फ जरूरी बातें ही हमारे सामने रखिए। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई है। इस संसदीय कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई। आर्टिकल 26 कहता है कि किसी धर्म या समाज के हिस्से को अधिकार है कि धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्थान की स्थापना कर सकता है, धार्मिक मामलों को खुद ही मैनेज कर सकता है, चल और अचल संपत्ति का मालिकाना हक और अधिग्रहण करने का भी अधिकार है। कानून के आधार पर ऐसी संपत्तियों का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। कानून के आधार पर मैं धर्म की जरूरी परंपराओं का पालन करता हूं। और इसके बाद बात की जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी 47 दिन तक प्रदर्शन करेगा। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट में लगातार बीते 15 मिनट से इस मसले पर सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल जो विपक्ष की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं वो लगातार सीजेआई के सामने अपना तर्क दे रहे हैं। सीजेआई भी लगातार कपिल सिब्बल से सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो लास्ट डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो क्या होता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस सुनवाई पर पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई है, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ कानून को लेकर क्या फैसला सुनाता है, क्या सीजेआई के द्वारा टिप्पणी की जाती है। हालांकि सीजेआई ये जरूर कह रहे हैं कपिल सिब्बल से कि समय की कमी है, आपके पास जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस कानून को लेकर वो आप रखिए, फालतू की बात मत कीजिए। तो यहाँ पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि केंद्र सरकार कानून बदलकर धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे रही है, और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं।
रानू, बीते 20 मिनट से जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल तर्क दे रहे हैं कि केंद्र सरकार कानून बदलकर धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे रही है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ये वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई कर रही है। और सुनवाई कितनी लंबी चलेगी ये थोड़ी देर में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं कपिल सिब्बल की तरफ से, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो पक्ष रख रहे हैं, तो कई तर्क दिए गए हैं। कपिल सिब्बल ने कई चीजों को यहाँ पर बताया है कि जो ये है वो कहीं ना कहीं उल्लंघन है उनके कानूनों का, और उनकी संपत्तियों पर अधिकारी कैसे तय कर सकते हैं कि संपत्ति किसकी होगी। तो इस तरीके की दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 2 टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने। बेंच का कहना है कि सबसे पहले हम 2 पहलुओं पर विचार करेंगे। पहला ये है कि हमें सुनवाई करनी है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट। तो ये देखिए, ये बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट में। जो सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सीजेआई की बेंच का कहना है कि जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में, इस पहलू पर हमें विचार करना होगा। तो देखिए, ये बड़ी सुनवाई चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और बड़ा निर्णय ले सकता है कि पहले तो अभी ये तय करना होगा कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी या फिर हाई कोर्ट में, क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। 3 जजों की बेंच, खासकर सीजेआई की अध्यक्षता वाली जो पीठ है, बेंच है, वो सुनवाई कर रही है। तो थोड़ी देर में बड़ा फैसला आ सकता है वक्फ संशोधन कानून पर। सुनवाई जारी है। कपिल सिब्बल कई दलीलें दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ये भी कह रहा है कि आप देखिए कम समय में अपनी बातें रखिए, मतलब लंबा समय मत लीजिए, और भी कई मसले हैं सुनवाई के लिए। तो देखिए, बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर कपिल सिब्बल ने यहाँ पर सवाल खड़ा किया है, और उसी सवाल पर जवाब दे रहे हैं सीजेआई। सिब्बल ने संशोधन का जो अनुच्छेद 26 है उसको खिलाफ बताया है। यहाँ पर जो दलीलें दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी याचिकाओं पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। यानी याचिकाएं तो करीब 73 मानी जा रही हैं, लेकिन 10 याचिकाओं को ही लिस्टेड किया गया है जिन पर सुनवाई हो रही है। 20 करोड़ लोगों के अधिकारों का सवाल है, ये सिब्बल कह रहे हैं, अपनी दलीलें दे रहे हैं इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, और कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुस्लिमों की संपत्ति का सवाल है, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या होना चाहिए। तो देखिए, कानून के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 3 जजों की बेंच, सीजेआई अध्यक्षता वाली बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। सिब्बल लगातार कह रहे हैं कि हिंदू सिख धर्म में उन्हीं धर्मों के लोग शामिल हैं, तो इसमें दूसरे धर्म के लोग शामिल क्यों किए जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जो कपिल सिब्बल ने यहाँ पर दलीलों के समर्थन में उठाया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि सभी याचिकाओं पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, और हमें 2 पहलुओं पर विचार करना होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फिर हाई कोर्ट। फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है। सिब्बल ने कोर्ट में रिद्दी जामा मस्जिद का भी मुद्दा उठाया है। तो सब वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और ये भी कहा गया है कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों है। सिख का अपना बोर्ड है, हिंदुओं के कई धार्मिक संगठन है, किसी में कोई अन्य धर्म का कोई व्यक्ति नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड में क्यों, ये सवाल सिब्बल कर रहे हैं और दलीलें दे रहे हैं। तो देखना होगा क्या कुछ इस पर होता है। तो वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है, ये सिब्बल कह रहे हैं। फिलहाल 73 याचिकाएं हैं, 10 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, समय कम है, मुख्य बातें ही रखी जाए, ये सीजेआई का कहना है। और देखना होगा थोड़ी देर में इस पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।